क्लास 6 हिंदी वसंत भाग फर्स्ट पार्ट पहला वह चिड़िया जो के प्रश्नोत्तर। वह चिड़िया जो ये कविता है जो केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है और इसमें कवि स्वयं को एक चिड़िया के रूप में मानकर ये कविता लिखते हैं। प्रश्न पहला, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। यानी वह चिड़िया जो है ये कविता आपने पढ़ी और पढ़ने के बाद उस चिड़िया की जो विशेषताएं थी कि वह सुंदर है, वह स्वतंत्र रूप से गाती है, वह नदी का जल पीती है, सुंदर पंखों वाली है, इस तरह का अनुवाद अपने पढ़ा तो आपके मन में कौन कौन से उसके चित्र उभरे कि उस चिड़िया का अपन कैसे चित्र बनाए। इसमें कुछ पॉइंट है। वह चिड़िया जो कविता को पढ़कर हमारे मन में चिड़िया का कुछ इस तरह चित्र उभरता है। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। यानी अपने कविता में पढ़ा है कि वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है तो आप नीले पंख वाली चिड़िया का चित्र बना सकते हो। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। चिड़िया मीठी आवाज में जंगल में गाना गाती है तो ऐसा चित्र भी आप बना सकते हो जिसमें वो गा रही हो। वह बहती नदी का पानी पीती है। इस कविता में आया था कि वह चिड़िया बहती हुई नदी का पानी पीती है तो नदी के ऊपर उसको मंडराते हुए जल पीते हुए उसका चित्र भी आप बना सकते हो। चिड़िया का आकार छोटा है, ये भी कविता में आया हुआ है तो आप छोटे आकार की चिड़िया बना सकते हो। उसे आजादी बहुत पसंद है तो जो उन्मुक्त रूप से गाती है, जंगल में स्वतंत्र रूप से उड़ती है तो आप उड़ती हुई चिड़िया का, स्वतंत्र रूप से उड़ती हुई चिड़िया का चित्र भी बना सकते हो। जैसे मैंने आपको इसमें एक उड़ती चिड़िया का चित्र दिखाया है। अगला प्रश्न, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। यानी अपनी कविता पढ़ी, इसके अलावा भी आप इसका कोई दूसरा शीर्षक दे सकते हो। तो दूसरा शीर्षक कविता का शीर्षक हो सकता है नन्ही चिड़िया। यानी इस कविता का दूसरा शीर्षक नन्ही चिड़िया भी हो सकता है। सुंदर चिड़िया, इसका शीर्षक सुंदर चिड़िया भी हो सकता है। या परिश्रमी चिड़िया, परिश्रमी चिड़िया भी इसका शीर्षक हो सकता है क्योंकि वह सुंदर है, नीले पंखों वाली है, परिश्रमी भी है, नदी का पानी पीती है तो ये शीर्षक भी आप इस कविता के दे सकते हो। अगला प्रश्न, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। चिड़िया को खेतों में लगी जौ बाजरे की फलियों से, जंगल से और जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीती है उससे प्यार है। उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना भी अच्छा लगता है। यानी इस कविता में अपन ये चीजें पढ़ी है कि खेत में जो ज्वार बाजरे की जो फलियां हैं उनमें से वो दूध के समान सफेद दानों को खाती है, जंगल में स्वतंत्र रूप से वो उड़ती है और नदी का ठंडा जल वो पीती है तो इन सब से उसको प्यार है और वो सारी चीजें इनको अच्छी लगती है। अगला प्रश्न, आ से स्पष्ट करो। आ से यानी अर्थ बताना है। रस उड़ेल कर गा लेती है। चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। यानी रस उड़ेल कर गा लेते, इसका अर्थ है कि जब चिड़िया जंगल में अकेली होती है तो स्वतंत्र, यानी उसको ना तो किसी तरह का डर होता है, ना कोई शंका शर्म संकोच होती है और उन्मुक्त यानी एकदम स्वतंत्र भाव से गाती है। तो उसके स्वर की जो मधुरता है, उसके गाने की जो मीठी आवाज है वो पूरे वातावरण में रस को घोल देती है। तो रस उड़ेलने का तात्पर्य उस पूरे वातावरण को वो रसनुमा बना देती है। तो यहाँ रस उड़ेलने का तात्पर्य उसकी मीठी आवाज से जो वातावरण है वो रस में हो जाता है, इसलिए कहा गया है कि रस उड़ेल कर गा लेती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती।
वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। यानी लबालब भरी नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल कर लाती है। अर्थात उस पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। यानी चढ़ी नदी का दिल टटोल कर का तात्पर्य है कि जो नदी बह रही है वो उसकी गहराई को नापती है कि ये नदी कितनी गहरी है, वरना मैं इसके ऊपर पानी पीने बैठूं तो कहीं डूब नहीं जाऊं, तो वो पूरे उसका अंदाजा लगाती है। जल का मोती ले जाती है, यानी जिस तरह से मोती होते हैं वो बहुत बहुमूल्य होते हैं, कीमती होती है, तो उसी तरह वो उस नदी में से मोती रूपी जल को पी करके अपना जीवन बचाती है। तो जल की जो बूंद है उसको मोती की उपमा दी गई है। जिस प्रकार मोती बहुमूल्य होता है तो उस चिड़िया के लिए जल की बूंद भी बहुत कीमती है, जिससे उसकी जान बचती है। अनुमान और कल्पना। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल है जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। इसमें ये कवि बताता है कि यहाँ चिड़िया का नाम नहीं बताया, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सालिम अली नाम के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पक्षी विज्ञान साहित्य लिखा, और उनकी पुस्तक है भारतीय पक्षी। आप नेट पे सर्च करके भी देख सकते हो। इनमें ऐसे बहुत सारे पक्षी शामिल हैं जो जाड़े में, जाड़ा कहते हैं ठंड के मौसम को, सर्दी के मौसम को, तो सर्दी के मौसम में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। यहाँ जहाँ पर ज्यादा ठंड होती है वहां से पक्षी, जहाँ कम ठंड होती है वहां आ जाते हैं। जैसे अपने यहाँ अलवर सरिस्का में छापर है, चूरू जिले में ताल छापर में भी पक्षी आते हैं। तो उनकी पुस्तक को देखकर आपको अनुमान लगाना है कि ये कई पक्षियों के नाम है, इनमें से वो अपनी जो चिड़िया कौन सी रही है। तो अब अपन नाम देखते हैं। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। अब क्या है, इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज मीठी होती है। तो जो केदारनाथ जी ने जिस चिड़िया का वर्णन किया है, जिसकी विशेषताएं बताई है, वो सारी इस नीलकंठ में मिल रही है, क्योंकि वो उसका शरीर का भाग ज्यादातर नीला है, उसका आकार भी छोटा है, उसकी आवाज भी मीठी है, तो हो सकता है ये वही चिड़िया हो। अगला प्रश्न। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। मैना, कौवा, बतख और कबूतर, ये 4 पक्षियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि किस रंग के होते हैं। जिस तरह से तोता हरा रंग का है और चोंच लाल होती है। अब अपन देखते हैं मैना कैसी होती है। मैना के पंख भूरे व सफेद रंग के होते हैं, उनकी टांगे हल्की लाल होती। कौवा, कौवा का पूरा शरीर काला होता है। कई बार क्या है कि कौवे के पंख पर थोड़ा सा भूरापन भी कहीं कहीं पर होता है। बतख, बतख सफेद रंग की होती है, इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर, कबूतर का रंग सलेटी सफेद होता है, गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है, इसकी टांगे लाल होती है। और आजकल तो हरे कबूतर भी राजस्थान में बहुत जगह पे देखे जा रहे हैं, तो कबूतर हरे भी दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न। कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है,
तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। इसमें कवि आपको ये बताना चाहता है कि जैसे वह चिड़िया जो से तो कविता शुरू हो रही है, मुझे बहुत प्यार है, इस पे इसकी पंक्ति खत्म हो रही है। तो आपको भी कल्पना करते हुए ऐसी कविता बनानी है कि जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हो। तो एक छोटी सी कविता है बता रही मैं आपको। वह चिड़िया जो गाती मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गांव है, बनाने मित्र हजार है, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। अगला प्रश्न, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो भी पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूं, उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। यानी इसमें कवि ये पूछना चाह रहा है कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला है, महक रहा है, मैं हूं। यानी खुद में भी वो विशेषता बतानी है, खुद को ऐसा मानना है जैसे उस फूल की पंखुड़ियों की सारी विशेषताएं मुझ में हो। फूल के बदले में कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो फूल हो और उसमें ही वही विशेषता हो जो खुद में ही विशेषता हो। जैसे फूल वाली विशेषता भी खुद में हो सकती है, कोई दूसरे का उदाहरण दे सकते हैं, वो विशेषता भी खुद में ही गिनानी है। वह चिड़िया जो कूकू करके मीठा गीत गा गा कर लोगों का दिल बहलाती है, वह सुरीली प्यारी चिड़िया काले रंग वाली मैं हूं। इसमें कवि बता रहा है कि वह चिड़िया जो कूकू करके मीठा गीत गा गा कर लोगों का दिल बहलाती है, वह सुरीली प्यारी चिड़िया काले रंग वाली मैं हूं। यानी चिड़िया है, वो कूकू करके गाती है, लोगों का दिल बहलाती है, सुरीली इसकी आवाज है और काले रंग वाली है। तो मैं भी ऐसा हूँ कि सारे कार्य जो चिड़िया करती है वो कार्य मैं भी कर सकता हूँ। ये सारी विशेषताएं मुझ में भी होनी चाहिए। मैं लोगों का मन बहलाऊं, मीठी बात बोलूं, अच्छा व्यवहार करूं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूं। तो इस तरह से आपको कल्पना के आधार पर आप और कविता भी बना सकते हो। मुझे गाने से बहुत प्यार है, और इसमें चिड़िया कह रही है मुझे गाने से बहुत प्यार है। तो जो आपने विशेषता बता रहा है उसमें भी ये गुण होने चाहिए। कौन से? गाने के। भाषा की बात, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दरार, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दरार। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण हैं और चिड़िया दराज विशेष्य हैं। यहाँ वाला या वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। इसमें देखो यूं पूछा है कि जैसे ग्रीन कलर के नीचे अंडरलाइन है कि पंखों वाली चिड़िया, तो इसमें चिड़िया की विशेषताएं बताइए। कैसी चिड़िया है वो? पंखों वाली। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो चिड़िया इसमें संज्ञा है और इसकी विशेषता बता दी पंखों वाली। ऊपर वाली दराज, तो इसमें ग्रीन कलर के नीचे अंडरलाइन है, तो ये दराज की विशेषता है। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं वो तो होते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषताएं बताई जाती है वो कहलाते हैं विशेष्य। जैसे इसमें चिड़िया और दराज दोनों विशेष्य हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विशेष्य क्या चीज है। तो विशेषण के अलावा जो बचता है वो विशेष्य है, क्योंकि उसके बारे में ही बात कही जा रही है। पंखों वाली है तो वो चिड़िया की बात कर रहे हैं। दराज है, कौन सी दराज? नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली। फिर है नीले पंखों वाली चिड़िया, तो इसमें किस चिड़िया की बात कर रहे हैं? नीले पंखों वाली। तो नीले पंखों वाली तो विशेषण है और चिड़िया क्या होगी? विशेष्य। सबसे ऊपर वाली दराज, तो इसमें सबसे ऊपर वाली दराज तो क्या हो गया? विशेषण।
और दराज क्या हो गया, विशेष्य। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि जो विशेषता बताता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है या जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो विशेष्य होता है। तो अब अपन को क्या करना है, वाला या वाली जोड़कर बनने वाले कुछ विशेषण इसमें दिए गए हैं और इनके आगे अपन को एक एक विशेषण जोड़ना है। तो इसमें दिया हुआ है मोरू वाला बाग, तो अपने इसके क्या जोड़ दिया, शुरुआत में सुंदर जोड़ दिया। तो कौन सा बाग, सुंदर मोरू वाला बाग, तो सुंदर इसमें विशेषण है। पेड़ों वाला वन, ये तो अपने लिखा हुआ है और इसमें अपने खालिस्तान में पूर्ति क्या कर दी, हरे, हरे पेड़ों वाला वन। कौन सा वन, हरे पेड़ों वाला, तो हरे है वो विशेषण है। फूलों वाली क्यारी, फूलों वाली क्यारी तो अपनी किताब में लिखा हुआ है, अपने इसके शुरुआत में क्या जोड़ दिया, रंग बिरंगे। तो ये रंग बिरंगे क्या हो गए, विशेषण। किसके, फूलों वाली क्यारी का विशेषण है रंग बिरंगे, यानी इसमें अलग अलग तरह के फूल हैं। स्कूल वाला रास्ता, ये तो लिखा हुआ है और खाली जगह में अपने क्या भर दिया, छोटे, तो ये छोटे हो गया विशेषण, यानी छोटे स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा, तो इसके शुरुआत में अपने क्या जोड़ दिया, बहुत, बहुत हंसने वाला बच्चा, तो बहुत क्या हो गया, विशेषण। मूंछों वाला आदमी, ये तो लिखा हुआ है अपने खालिस्तान में क्या भर दिया, घनी, घनी मूंछों वाला आदमी, तो घनी इसका विशेषण हो गया, यानी ऐसा आदमी जिसकी मूंछें बहुत ही गहरी हो। घनी का तात्पर्य गहरी मूंछों से है। अगला प्रश्न, वह चिड़िया, खालिस्तान जूही के दाने रुचि से, फिर खालिस्तान खा लेती है। वह चिड़िया, खालिस्तान रस उड़ेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ लो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। अपने पहले प्रश्न में, इससे पहले वाले प्रश्न में विशेषण पढ़े थे, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और इस प्रश्न में क्या पूछा है, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता जो बताते हैं वो क्रिया विशेषण। कोई कार्य करता है तो जल्दी करता है, धीरे करता है, दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ऐसी जो क्रिया की विशेषताएं बताएगा वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो अब अपन इसमें क्रिया विशेषण छांटते हैं। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। तो इसमें सोनाली क्या कर रही है, मुंह में लड्डू तो ठूंस रही है, लेकिन वो कैसे ठूंस रही है, जल्दी जल्दी, यानी तेज तेज। तो यहाँ जल्दी जल्दी है, ये क्रिया की विशेषता बता रही है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। गेंद झाड़ी में तो चली गई, लेकिन वो कैसे गई, लुढ़कती हुई, यानी धीरे धीरे लुढ़क करके गई है। तो लुढ़कती हुई है, ये क्रिया की विशेषता है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। यानी जब भूकंप आता है तो सारा अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों के मकान गिर जाते हैं, जन धन की हानि हो जाती है, तो फिर उनका जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो इसमें धीरे धीरे है वो जो क्रिया की विशेषता बताई, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी, यानी कोई चीज तो सफेद रंग की है और वो आंगन में आकर के गिरी है। कैसे गिरी है, धप, यानी तेजी से उसकी आवाज आई है, धप। तो ये क्रिया की विशेषता बताई, इसलिए क्रिया विशेषण है। टामी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी या कुत्ते का नाम है, तो वो चोर को जैसे देखता है तो उस पर झपटता है। कैसे झपटा, धीरे तेज फुर्ती से, तो फुर्ती से झपटा है। तो यहाँ जो फुर्ती है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। तेजिंद्र सहम कर कोने में बैठ गया। तेजिंद्र नाम का कोई बच्चा है जो किसी से डर करके कोने में एकदम डरा हुआ सा चुपचाप बैठ गया। तो कैसे बैठ गया, वो सहम कर। तो यहाँ सहम कर ये क्रिया की विशेषता बता रहे थे, क्रिया विशेषण है। आज अचानक ठंड बढ़ गई है, यानी आज ठंड तो बढ़ी है, लेकिन
धीरे से बढ़ी, रोज बढ़ रही है, नहीं अचानक बढ़ी है, तो ये अचानक है, वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। धन्यवाद।